क्लासेस। मैं हूं अमृतलाल साहू, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे पैकिंग एफिशिएंसी। ये पैकिंग एफिशिएंसी के जो सीसीपी एंड एससीपी स्ट्रक्चर को डिस्कस किए थे, ये वाले स्ट्रक्चर जो कि है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, या ये वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे, ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो एफिशिएंसी है ना, किस तरह से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखे होंगे वीडियो को, जो वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ आप पुराना वीडियो देख लेंगे ताकि आपको वो चीज़ें बेसिक समझ आ जाए। यहाँ पे किस तरह से इनके हमने पॉइंट को डिस्कस किए थे, ओके, ताकि आपको ये नेक्स्ट जो बॉडी सेंटर है वो समझ आएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि कोई भी जो एटम्स होते हैं, ठीक है, कोई भी एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें पता है कि एटम प्रेजेंट होते हैं तो कॉर्नर में एटम होते ही है, ठीक है, कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होते हैं। बट बीचों बीच, बॉडी के बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच कोई रूबिक क्यूब है, उसके बीच में एक एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर उस बीच के एटम को अगर ये क्रॉस करेगा, इस तरह से क्रॉस करेगा, तो इस क्रॉस करने पर इसको हम कहते हैं कि ये क्या करता है, बॉडी डायगोनल। ये केसेस को कहा जाता है बॉडी डायगोनल। तो दो कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर और नीचे कॉर्नर, दो कॉर्नर के बीचों बीच हम यहाँ पर एक डायगोनल केसेस पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो बीचों बीच एटम को क्रॉस करेगा, और एटम को क्रॉस करता है तो ये बॉडी डायगोनल कहलाता है। यही बॉडी डायगोनल जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम पुराने जो वीडियो एससीपी का जैसे निकालते हैं, एज इट इज़ हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे उस तरह से इसको निकालने की, किस तरह से हमने इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं, बहुत आसान है ये भी टॉपिक। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है आपका EFD में देखेंगे। एक सबसे पहले आपका ट्रायंगल है EFD का, सबसे देखिए ये E है, F है और ये D है। एक ट्रायंगल यहाँ पर है EFD ट्रायंगल के केसेस पर। फिर नेक्स्ट नंबर हम इसका देखेंगे कि EFD के बाद एक ट्रायंगल है आपका AFD, AF, ठीक है, AF, ये F है और ये D है। तो इस तरह से इनका एक ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3, एक ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। एक ट्रायंगल आपका ये बन गया D और F, इनके बीच में दो ट्रायंगल यहाँ पे बना। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये टोटल जो डिस्टेंस है इसको A से डिनोट कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस को यहाँ पर भी हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है एज लेंथ। लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किए थे। A इज इक्वल टू होता है एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ डिस्कस करेंगे। R इज इक्वल टू रेडियस हो जाता है, तो R इज इक्वल टू रेडियस। और यहाँ पर जो बॉडी डायगोनल जो होगा उसके हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पर हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सबसे पहले ये 1, यहाँ पर होगा A और F हो जाएगा, ट्रायंगल AF, ठीक है, और ये बीच वाला जो हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है, D पॉइंट। तो यहाँ पर एक इस तरह से 3 यहाँ पर स्फेयर है, तो ये डायगोनल केसेस पर है। तो यहाँ पर R1, R2, R3, R4, तो 4R जो हो जाता है, टोटल 4R होता है। और 4R के केसेस पर तो बीच की जो टोटल रेडियस हो जाती है इसको 4R हम कॉल करते हैं। ओके, 4R के केसेस पर सिंपल सर इसका रेशियो देखेंगे भाई कि किस तरह से हम इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इस एंगल के सबसे पहले डिस्कस करते हैं EFD में। अगर B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लिए गए हैं, तो इस तरह से B इज इक्वल टू हो गया क्या, √2A। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, √2A, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू √2A हो सकता है, ठीक है। नो इन ट्रायंगल AFD में हम डिस्कस करते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, ये A, फर्स्ट A सेकेंड A, ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट A सेकेंड A। ये इस तरह से हम इसका एज लेंथ निकाल सकते हैं। एज लेंथ निकालते हुए यहाँ पे हमने सबसे पहले तो यहाँ पर B इज इक्वल टू 2A निकाल लिए, और C के जो केसेस होगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 3A हो गया। टोटल यहाँ पर 3A हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो नंबर हो गया 3A स्क्वायर हो गया। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, सिंपल सा लॉजिक में C इज इक्वल टू हो जाएगा √3A, C इज इक्वल टू √3A।
अब सी की वैल्यू हमें पुटअप करना है, तो इस तरह से √3a हम पुटअप करेंगे। अब आइए इसका जो नीचे का केसेस क्या होगा, सिंपल सा, द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ठीक है, द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल डिस्कस करते हैं और इसको जानते हैं कि किस तरह से इसमें से बॉडी डायगोनल निकालते हैं। सबसे पहले length of the body diagonal C is the equal to the 4r where is the radius of the sphere atom as all the three spheres along the diagonal touch each other, ठीक है। ये इसके जो स्फेयर होते हैं एक दूसरे को टच करते हुए रहेंगे और बीचों बीच वो एटम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि 3a इज इक्वल टू 4r, 3a इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ पर जो एफ, ठीक है, ए की जो टोटल डिस्टेंस होते हैं वो इसका जो इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, 4r रेडियस के इक्वल हो जाता है। और a इज इक्वल टू, हम अगर केवल a की वैल्यू निकालेंगे तो 4r/√3 लिख सकते हैं, या r की वैल्यू है यदि हमें चाहिए तो r की वैल्यू हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, a की वैल्यू या r की वैल्यू, दोनों वैल्यू हम इस तरह से रख सकते हैं। तो ये दोनों के केसेस पर यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आइए नेक्स्ट नंबर कि हमारे फार्मूला क्या है। फार्मूला के केसेस पर आप सभी को पता है कि इनके जो किसी भी गोले का जो होता है ना, गोले या सर्कुलर में जो उनका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है। 2 क्या होता है, बॉडी डायगोनल, BCC स्ट्रक्चर है बॉडी डायगोनल में। तो इनके बॉडी डायगोनल का हमने क्या डिस्कस किए थे बॉडी डायगोनल में, कि इनके बीचों बीच एटम में एक होता है 1/8 × 8, ठीक है। तो इनके कॉर्नर में एक एटम होता है और बॉडी डायगोनल में एक होता है, तो दोनों को जोड़ने पर 2 एटम निकल के आता है। तो ये 2 एटम जो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ए क्यूब विल बी इक्वल टू 4/√3 r²। तो इसके जो टोटल जो फॉर्मूला है उसमें r³ यूज़ करेंगे, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√3 r³। इस तरह से हम इनमें a³ इज इक्वल टू किसी भी सॉलिड या यूनिट क्यूबिक सेल का a³ इज इक्वल टू वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। पुराने जो फार्मूले में जो यूज़ किए थे सेम एज इट इज़ है। फिर आपका फार्मूला आपका रहेगा ऑक्यूपाइड स्पेस के केसेस पर। फार्मूला ये देखिए, फार्मूला क्या कहता है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 स्फेयर इन द यूनिट सेल, ठीक है। ये इनका फार्मूला है। इस फार्मूले के केसेस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये इनका फार्मूला है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 स्फेयर इन द यूनिट सेल इंटू 100% अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल देखिए 2 BCC का जो रैंक हो गया, एटम का रैंक हो गया 4/3 इनका, किसी गोले का, किसी अगर सर्कुलर मॉलिक्यूल है तो सर्कुलर मॉलिक्यूल में उनका जो वॉल्यूम होता है वो, और साथ ही साथ नीचे की जो वॉल्यूम है क्यूबिक यूनिट सेल a³ का वैल्यू है, a³ के वैल्यू हमने पुटअप कर लिया। अब टोटल जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, टोटल कैलकुलेशन करते हुए इनको हम रख सकते हैं इस तरह से 68% जो इनकी वैल्यू आता है, ये कहलाता है आपका 68% को कहते हैं कि इफ़िशियंसी। BCC जो एटम है, BCC की जो इफ़िशियंसी कितनी है, इनकी इफ़िशियंसी 68% माने जाते हैं, 68% माने जाते हैं। अब रही बात 100 में, हम इसको माइनस करेंगे, 68 को 100 में माइनस करेंगे 68 को, तो खाली जगह वैकेंट प्लेस निकल जाएगा, वॉइड निकल के आ जाएगा। तो वॉइड कितने % होता है वो हमें पता चल जाएगा। तो वॉइड इसमें हो जाएगा कितना, 32% वॉइड होता है खाली जगह इसमें। कि इस तरह से कोई भी क्रिस्टल है इसमें 32% वॉइड है, 68% मॉलिक्यूल इफिशियंट है। तो इस तरह से इनकी इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसमें वैल्यू जो हमने CCP के लिए जो यूज़ किए थे एज इट इज़ यहाँ पर भी उस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए इनका निकाले गए हैं, फॉर्मूले में रखते हुए। नेक्स्ट है आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस और आसान है। इसका जो केसेस देखेंगे कि इनके, तो सबसे पहले आपको डायग्राम इस तरह से तैयार कर लीजिए। ये डायग्राम हो गया। डायग्राम के केसेस पर 2 सर्कुलर है, एक सर्कल ये है इसके एटम में, एक एटम ये, इस तरह से। अब इन दोनों एटम के बीच के जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा 2r हो जाएगा। और इनके यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको एज लेंथ बोलेंगे, तो एज लेंथ इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लेंथ इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r। यहीं पर ए के बराबर कौन है, 2r है। तो यहाँ पे देखिए सेल इज इक्वल टू a³। इनकी किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका a³। तो a³ 2r का क्यूब,
2r का क्यूब तो 8r क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, और किसी गोले अगर यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है, इस एटम प्रेजेंट है तो इस एटम का हम वॉल्यूम लिखते हैं, तो उसका वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, इस ऑक्यूपाइड स्पेस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से हम इसके लिख सकते हैं। तो आगे इनके जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। सिंपल में किसी एटम के प्रेजेंट जो उसकी इफिशियंसी निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100 अपने इसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाला है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके वैल्यू को यहाँ पे जस्ट पुटअप करेंगे, तो ये वैल्यू पुटअप करने पर इनकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इतनी जो वैल्यू है, यहाँ पे सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यूब और इनकी रैंक हो जाता है 1, सिंपल क्यूबिक में रैंक हो जाता है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो आपने फार्मूला देखा, ये किसी गोले का किसी इस तरह से एटम स्फेयर मॉलिक्यूल जो स्फेयर है उसका ये वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 पाई आर क्यूब। मतलब 8 आर क्यूब क्या है आपका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हमने निकाले थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो वहाँ पे एक क्यूब के जो फॉर्मूले हमने निकाले थे वो इसने यहाँ पे पुटअप कर दिए। फिर आपने जस्ट इनको फिर कंटिन्यू करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई टू पाई बाई, बाकी क्रॉस होते जाएगा, फिर बचेगा पाई अपॉन 6 इंटू 100, तो इसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगा 52.36%। और 52.36% में से एज्यूम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ले लिए 52.4%। 52.4% इनकी क्या है, इनकी इफिशियंसी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी अगर हम कॉल करें तो यहाँ पर 52% का जो निकल के आ गया, 52.4% इसका इनका इफिशियंट है। तो इनको 100 में से अगर हम माइनस करते हैं तो 52.4 अगर इनको हम माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 47.6%। 47.6% इसमें खाली जगह है, वॉइड है। तो इस तरह से कोई भी क्रिस्टल जो रहता है उसमें इतने % वॉइड रहेगा, और हम इस तरह से इनमें पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप इनमें से सीसीपी जो है पुराने लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर अभी 9 जो है हमने डिस्कस किया, बॉडी सेंटर और सीसीसी का सिंपल क्यूबिक सेल का, इन दोनों में हमने पैकिंग एफिशिएंसी बहुत आसानी से देखी है। और आप इसको एक बार फिर रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और नोट करते जाइए ताकि आपको ये समझ आए। और इस तरह से हमने वाइड और इनकी एफिशिएंट मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होते हैं दोनों हमने डिस्कस कर लिए, और बहुत आसानी से इनको हमने समझे। आपने इसको एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, जिनको भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आप उसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।